साहिब जेबी जनवाड़ी से आपका श्री अजय कुमार गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता स्वर्गीय रामधारी प्रसाद गुप्ता जी के सुपुत्र अजय गुप्ता जी के वहाँ मैं आया हूँ और आगामी चुनाव जो इस समय पूरे जिले में आप की पार्टी एवं चर्चा की विषय बनी हुई है, आप 7 सीटों में कितनी सीट जीत रहे हैं, क्या बताएंगे आप? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रही है, कुशीनगर में 7 की 7 सीट जो है हम हासिल कर रहे हैं और केवल हासिल ही नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग 7 विधानसभा सीट जीत रहे हैं और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी हमारी दिन रात जन सेवा, समाज कल्याण और अनेक तरीके से लोगों के हितों में दिन रात काम कर रही है। चूंकि पिछला समय दूसरी पार्टियां सरकार में थी, उनके काम करने का जो ढर्रा था देश को एक विघटनकारी ताकतों के द्वारा बहुत पीछे ढकेल दिया गया था। हमारी पार्टी पहले सबकी सुरक्षा के बेस पे काम किया है और सबको दिख रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। जो माफिया, गुंडागर्दी, बहू बेटी की सुरक्षा के लिए जो काम हो रहा है, आज हमारी बहू बेटियां रात को 10 बजे भी निर्भीक होकर, 12 बजे भी निर्भीक होकर कहीं भी आ जा सकती हैं। आज ट्रेनों में जाइए तो बहुत सारी हमारी बेटियां अकेले ट्रैवल करते हुए मिल जाएंगी। ये हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार जो डबल इंजन की सरकार बोली जा रही है, उसके नेतृत्व का कमाल है। एक और सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, पूछना भी चाहूँगा कि आपका पूरा परिवार, ये हम ही नहीं, मैंने आम जनता के पास गया और इस बात को रखा तो आपके पिताजी स्वर्गीय रामधारी प्रसाद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर से पार्टी के साथ जुड़े रहे। हालांकि उनको 2012 में पार्टी ने टिकट भी दिया था, लेकिन समय वो योगी मोदी जी का नहीं था। उस समय तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के बहुत सारे प्रत्याशी जिनका वोट का आंकड़ा 10,000 था और उस समय आपके पिताजी 32,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे बड़ौना विधानसभा में। और उसके बाद मैं एक और चीज बोलना चाहूँगा कि उनके बाद आपके बड़े भाई जो कि सुंदर विचार के धनी बहुत अच्छे नेता हैं, भाई ओम प्रकाश गुप्ता जी भी लगातार जनता के बीच में रहे हैं और आम जनता में एक चर्चा का विषय भी था कि टिकट आपको मिल रही है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी। आपको टिकट न देकर दूसरे दल से आए हुए नेता मनीष जायसवाल को दिया। तो किस बेस पे आप अपने पार्टी से संतुष्ट हैं और अपने पार्टी को इतना आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, इस पे आपका सवाल? पहली बात तो ये पार्टी का निर्णय है, हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी जो दिशा निर्देश हम लोगों को देती है उस पर हम लोग आंख बंद करके काम करते हैं और हमारा नेतृत्व आम आदमी के हित में काम करता है। और मैं कतई या हमारा परिवार या हमारे बड़े भाई श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी कहीं असंतुष्ट नहीं है। कुशीनगर पडरौना विधानसभा 330 से 20 से 25 उम्मीदवार लगभग पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी कर रहे थे विधायक की, उसमें हम भी एक थे और सबको ये लगता है टिकट हमको मिलेगा, हमको भी लग रहा था टिकट हमको मिलेगा, चर्चाएं तेज थी। लेकिन पार्टी का निर्णय माननीय श्री मनीष जायसवाल जी के पक्ष में आया। हम लोगों ने उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और निष्पक्ष रूप से हमसे जो बन पड़ रहा है, जन धन तन मन सबसे सब चीज़ों से हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हम ही नहीं, हमारा एक एक कार्यकर्ता घर घर जाके सबसे अपील कर रहा है और
हमारे सरकार के द्वारा जो डबल इंजन का सरकार बोला जा रहा है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी इतना सराहनीय काम हुआ है, जिसके दम पे हम लोग कुशीनगर विधानसभा की 7 सीटें ले आ रहे हैं और पार्टी का जो भी फैसला होता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और उसमें खुशी खुशी लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता भी हैं। लेकिन एक सवाल और आपसे, 2017 में भी आपके बड़े भाई श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी सबसे टिकट के लिस्ट में सबसे आगे चल रहे थे। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य का एंट्री हुआ आपके भारतीय जनता पार्टी परिवार में और पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। 2022 में भी लिस्ट के दौर में सबसे आगे आप लोग चल रहे थे और आपकी पार्टी कहती है कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता हमारे हिसाब से, हम लोग तो हर पार्टी के नेता से बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ताओं की हुजूम दिखती है, वाकई ये बात मानने के लायक है कि आपकी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। लेकिन 10 सालों से, विगत 10 सालों से ये पार्टी आपकी कार्यकर्ताओं के हित में कार्य नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी आप संतुष्ट हैं। आपको कहीं हाईकमान से इससे बड़ा तोहफा तो मिलने वाली नहीं है। मेरा कहने का मतलब कहीं आप लोकसभा के चुनाव के लिए पार्टी तो आपको नहीं इशारा की है, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, जहाँ तक बात है 2017 और 2022 की, तो मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों ने दावेदारी की थी, हमने भी दावेदारी की थी और चूंकि हम लोग पूरा परिवार हमारा भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है और जो भाजपा का परिवार है वो सनातनी परिवार है। सनातनी जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म, वो सनातन से आता है और हम लोग किसी भी मेहमान का बहुत जोरदार स्वागत करते हैं। हम लोगों को अपने खाने के लिए कुछ नहीं होता है कि जो मेहमान आता है उसको भरपेट खाना खिलाते हैं। वही काम हमारी भाजपा पार्टी करती है और हमारा कुनबा दिन प्रतिदिन कैसे बढ़े, इस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारे मूल कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ी दिक्कतें होती हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं, लेकिन उस पर भी पार्टी ध्यान देती है और हम लोग अपने कुनबे को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए, उनका स्वागत किया गया। आज की डेट में माननीय कुंवर जी आए, उनका भी स्वागत किया गया। माननीय मनीष जी आए हैं जो आज हमारे सदर पटरौना विधानसभा 320 के प्रत्याशी, उनका भी स्वागत है और हमारा कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है योगी मोदी जी के नेतृत्व में। मैं ये एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि एक दिन हमारा पूरा भारत योगी और मोदी जी के साथ रहेगा और कदम से कदम मिला के चलेगा और हम लोगों को बिल्कुल असंतुष्टि नहीं होती है। हम लोग जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और जनता की सेवा करना हमारा मूल कर्तव्य है और हम अपने को इस योग्य समझते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को हम संतुष्ट कर सकते हैं और हमारी पार्टी भी समझती है कि हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट करना। रही बात लोकसभा चुनाव की, अगर पार्टी हमको टिकट देती है किसी जहाँ जिस पद के लिए, जिस गरिमा के लिए, जिस चीज़ के लिए काम करने के लिए कहेगी, वो हम लोग खुशी खुशी करेंगे, इसमें कोई तो एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, तो आप लोग, आपके बातों से, आपके शब्दों से ये पता चल रहा है कि आप असल में जो नेता होता है, जो नेता की पहचान होनी चाहिए, ऐसा आज है नहीं, लेकिन ये चीज़ आपके बातों से, आपके विचारों से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि असल में आम जनता के आप नेता हैं। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है, तो अगर ऐसी पार्टी, बाहरी पार्टियों के नेता आते रहें, आप लोग स्वागत करते रहें, तो क्या आपकी ये जो सेवा तो आप कर रहे हैं भाई, सुनने में आता है कि भाई आपके पास बहुत सारे खेती भी हैं, आप संपन्न परिवार से हैं, आपके पिताजी का नाम तो पूरे कुशीनगर, पूरे पूर्वांचल में चलता है, तो क्या ये भी मानना, मैं ये भी मान लूँ, आपके जो समर्थक हैं विधानसभा में वो ये भी मान लें कि आप हमेशा जीवन भर दूसरे पार्टी से आए हुए नेता का स्वागत ही क्यों करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो समय समय की बात है और परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि हमारी पार्टी को कुछ कहा जाए कि मुश्किल घड़ियों की तरह कुछ फैसले लेने पड़ते हैं और पार्टी लेती है, जिसमें आम कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता उसको खुशी खुशी स्वीकार करते हैं
और इसमें कहीं दिक्कत नहीं होती है कि हमेशा जीवन पर्यंत किसी का स्वागत करना पड़े या किसी पद के लिए अपने आप को खड़ा किया जाए, ऐसी कोई हमको जल्दबाजी नहीं है। और बहुत दिनों से हमारा ये तीसरी पीढ़ी है। बाबा स्वर्गीय रामचंद्र साहू जी जन सेवा में लगे रहे, पिताजी का पूरा जीवन जन समुदाय के भलाई के लिए अनेकों काम, जिस समय कुछ भी नहीं था, आज के दिनों में तो नेट है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको बहुत आधुनिकता से सब सफलतापूर्वक सेवा किया जा सकता है। लेकिन बहुत विषम परिस्थितियों में रास्ते नहीं सही थे, बोलने का साधन नहीं था, चिट्ठी पत्री के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था, किसी संदेश को पहुंचाने के लिए 1 दिन 2 दिन लग जाते थे। उस समय उस जमाने में पिताजी ने जन सेवा किया है और हम लोगों का बचपना उस सेवा को देखते हुए बीता है और वही चीज़ हम लोगों को आगे प्रेरित कर रही है। आप बार बार एक सवाल कर रहे हैं क्या हमेशा कोई आता रहेगा, तो ये समय और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि आगे क्या करना है। और हम लोग सच्चे भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, एक तरह से देश के सच्चे सिपाही हैं। कोई भी पार्टी आज के डेट में केवल अपने परिवार के लिए और अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए, चाहे वो किसी तरीके से हो, अपने जेब को भरने के लिए काम कर रही है, चाहे वो पीली पट्टी वाले हों, चाहे वो लाल पट्टी वाले हों और चाहे नीली पट्टी वाले हों। तो मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, केवल हमारा जो केसरिया रंग है यही केवल अपने राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है और इसलिए हम लोग खुशी खुशी इसके साथ हैं। एक और सवाल है आपसे, आपके पिताजी राजनीति में रहे, चूंकि आपका पूरा परिवार ही सेवा करता है, लेकिन एक क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ता है, कोई आके गांव का बुजुर्ग चाहे बड़ा भाई शिक्षा दे देता है 2 मिनट के लिए, और एक सही रूप में एक टीचर होते हैं। तो क्या एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आपके भाई वरिष्ठ भाजपा नेता श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी के आईडी से कोई भी पोस्ट होता है तो उसमें आप दोनों भाई एक साथ नजर आते हैं, तो क्या बड़े भाई का इशारा छोटे भाई को भी राजनीति में एक अपने तरह सच्चे सिपाही बनाकर सेवा करने की उनकी सोच है क्या, इसके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है और पार्टी ने हमको भी सम्मान दिया है। मैं अभी जिला पंचायत का चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ा, दुर्भाग्य से कुछ सिंपैथी वोट दूसरी पार्टी को होने के, दूसरे जो हमारे उम्मीदवार थे, बुजुर्ग थे, उनके तरफ सिंपैथी का वोट जाने से मैं वो सीट लूज कर गया। लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने हमको एक सम्मानजनक जिला पिछड़ा मोर्चा उपाध्यक्ष बनाया और मैंने उस पद पे सहर्ष रहते हुए, खुशी खुशी रहते हुए जो भी हमसे बन पड़ता है मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। और रही बात परिवार में, तो ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों लोग जो है विधायकी का या दोनों लोग सांसदी का, तो ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ाने की। और रही बात हम लोग की बता रहे तीसरी पीढ़ी है और खून में ही जन सेवा है, तो जन सेवा की वजह से ही हमारा पूरा परिवार, हम 2 ही भाई नहीं, हमारे जो बीच के भाई हैं माननीय श्री जयप्रकाश गुप्ता जी, वो भी पूर्व में केनियन चेयरमैन रहे हैं और भी जो उनसे बन पड़ता है वो भी अपना समाज में। और मैक्सिमम हम लोग का जो ये पेट है खेती का, आए दिन पर्चियों की दिक्कत रहती है, उसको वो मैनेज करते हैं, किसका गन्ना गिरना है, समय से गन्ना गिराना और खेत में फिर अगली बुआई के लिए गेहूँ का फसल तैयार होने के लिए खेत खाली कराना पड़ता है। तो बहुत लोगों के पास ऐसी समस्याएं हैं कि पर्ची नहीं रहता है और मिल पर गन्ना नहीं जा पाता है। हमारे क्षेत्र का एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है गन्ना, तो उस पर लगातार हमारा परिवार काम करता रहता है, पीढ़ियों से काम कर रहा है। और ये हम लोग कभी भी अपनी चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जब समुदाय में जाएंगे, जनमानस में जाएंगे, तो ये लोग बताएंगे कि उनके परिवार के द्वारा किस तरह से जो उसका मूल जो आवश्यकता होती है, उसके गन्ने के बुआई से लेके और उसके गिराने तक की व्यवस्था कभी कभी नहीं हो पाती, तो हम लोग सहयोग करके उनका गन्ना गिरवाते हैं और इस तरह से उनको समय पर पैसा भी मिल जाता है और उनका खेत खाली होता है, अगली बुआई के लिए तैयार होता है। इस तरह से पूरा परिवार ही 2 ही भाई नहीं, 3 भाई हम लोग लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को बढ़ाने की बात है और हम एकदम स्वतंत्र दिल से मन साफ करके इस पार्टी की सेवा के लिए लगे हुए हैं और जनसेवा के लिए। चलिए पुनः एक बार आपको पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जो हैं उस पद के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके विचारों से, आपके सोच से ये लग रहा है कि आप आने वाले समय के बहुत बड़े नेता बन के उभरेंगे और समाज का सेवा करेंगे। इसके लिए आपका न्यूज 365 के भी जनवाड़ी आपका हमेशा स्वागत करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।